हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन एंड आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आप सभी लोगों के काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि मैम वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं, तो मुझे लगा कि वीडियोस बनाना ज़रूरी है ताकि मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं। और पता है कभी कभी लाइफ में ना मतलब ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं जिनकी हम कभी कल्पना भी नहीं करते, उनके बारे में अगर हम शायद कभी बैठ के और अगर सोचें तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में चेंज हो जाएंगी। तो कभी कभी मतलब ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, और जब आपका कोई बहुत करीबी, कोई आपका बहुत अपना, जब मतलब एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि मतलब आपको नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है, कितनी तबीयत ख़राब है या जो भी है। तो मेरे चाचा का लड़का था, उसको वो मतलब काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया था, आईसीयू में था। तो समझ नहीं आ रहा था, कल डॉक्टर्स का भी कुछ क्लियर कट रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, इसलिए कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हम लोगों को। तो अभी वो खतरे से बाहर है। तो वही है ना, जब कोई ऐसी स्थिति हम लोग देखते हैं तो फिर यही लगता है कि हम जिसके पीछे भाग रहे हैं सुबह से शाम तक, इसी तरीके से इंसान भागता रहता है, ना अपनी खाने का ध्यान है, ना अपने पीने का होश है। बस यूं ही हम, बस जिसकी सरकारी नौकरी नहीं उसे लगता है कि नौकरी लग जाए, जिसके पास नौकरी है उसे कुछ और चीज़ें। लेकिन जब ऐसी कभी सिचुएशन आती है तो लगता है कि क्या ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी है, क्या हमारी हेल्थ से ज़्यादा ज़रूरी कुछ है इस दुनिया में। तो वही है, सब काफ़ी चीज़ें माइंड में अभी चलने लगती हैं उस टाइम के लिए। तो इसीलिए वीडियोस वगैरह नहीं आ रही थी। और सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो जितने भी लोगों का सीटेट क्लियर नहीं है या फिर जो फ्रेशर्स हैं वो लोग अपना फॉर्म वगैरह पहले से फिल कर दो, अच्छा रहता है, क्योंकि आपकी टेंशन ख़त्म हो जाती है और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर पाते हैं। इसके ऊपर एक दो स्ट्रेटजी वीडियो जो है वो आपकी आगे देखने को मिलेंगी। और उसके बाद केबी का, जैसे कि रोहित सर बता रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं, प्रिंसिपल्स के जो इंटरव्यू हैं उन पर रोक लग गई है, तो ठीक है। बट देखो, मैं एक बात, मुझे ऐसा लगता है, आप लोगों को क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कि इस तैयारी के साथ साथ कहीं ना कहीं आपको एक छोटा ही भले हो एक इनकम सोर्स अपना रखना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने इतनी प्रिपरेशन कर रखी है कि 2-4 हज़ार रुपये हमारी मतलब मंथली इतना तो आ जाए कि हम कम से कम अपने खर्चे के लिए किसी पे डिपेंड ना रहें। तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर मतलब इतना पढ़ लिख लेने के बाद भी अगर हम जीरो कमा रहे हैं तो वो मतलब एक बहुत बड़ी सिचुएशन हो जाती है। चाहे फिर आप मैरिड हो या चाहे आप अपने माँ बाप के पास रह रहे हो, तो फिर यही लगता है कि इतना पढ़ा लिखा लेने के बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए इतना तो ज़रूर करते रहे साइड बाय साइड, क्योंकि इन लोगों का यही चलता रहता है। कभी तो ये पेपर जल्दी लेते हैं, कभी रिजल्ट नहीं देते हैं, फिर इतनी चीज़ें घपला होता है उसमें, फिर इतना मतलब के भी मैंने सुना था काफ़ी अच्छा अपना एग्ज़ाम, वो सारी चीज़ें, कि वहाँ पर बहुत मतलब ऐसी पेपर लीक वगैरह सब देखने को नहीं मिलता है। बट इस बार के बी ने भी हद कर रखी है, देखते ही है क्या होता है क्या नहीं। जिसको उम्मीद थी उसके नंबर्स नहीं आए हैं, जिसको उम्मीद नहीं थी उनके बड़बड़ के नंबर आए हैं। किसी किसी सेंटर पे एक भी बच्चा पास नहीं है। वैसा थोड़ी ना हो सकता है कि किसी सेंटर का एक भी बच्चा इस लायक ही नहीं है कि वो पास नहीं, किसी सेंटर के 15-15 बच्चे एक साथ रोल नंबर्स आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं ये रखती है कि नहीं, आपको सिर्फ किसी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं रहना है, कि कहीं ना कहीं एक इनकम का सोर्स इतना बना के रखो जो आपको डिप्रेशन ना हो उस चीज़ को लेकर। कि अगर लंबा खिंचता है वैकेंसी, आपने देखा होगा कहीं कोर्ट में चला जाता, कहीं ये चला जाता, वो चला जाता, महीने साल 6 महीने से पहले तो कोई वैकेंसी अपना क्लियर कट करके ज्वाइनिंग वगैरह देती ही नहीं है। तो अपना उतने दिन जो आपका खाना पीना है वो चलता रहे, आपकी जो लाइफ है वो स्मूथली चलती रहे। तो मैं ऐसा मानती हूँ, आप लोग सॉरी, आप लोग उस पर क्या मानते हो वो आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में लिख देना, अदरवाइज अच्छा है। और उसके बाद एक और बात करनी थी, मेरी एक कमेंट्स आया था मेरे पास कि मैम टारगेट विद आलोक, देखो मतलब कोई भी है, कोई कह रहा है हिमांशी मैम का बैच ले लें, कोई कह रहा है टारगेट विद आलोक का बैच ले लें। देखो, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ जिनको आपको याद रखना है किसी का भी बैच लेते हुए, तो मतलब काफ़ी हद तक चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिस पे आपको 100% भरोसा है, जिससे आप यूट्यूब पे भी एकदम अच्छे से फॉलो करते हो, उनकी हर वीडियोस देखते हो, उनके पढ़ाई मतलब जितने भी उनकी पढ़ाने की आपको मतलब जो ट्रिक्स है वो अच्छी लगती है, आपको उनका पढ़ाया समझ में आता है, देन आप उनके कोर्स को देख सकते हो। उसके बाद उसमें भी एक चीज़ हमेशा याद रखना कि किसी भी कोर्स में अगर आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो ये मत सोच के चलना कि हर टीचर का हर सब्जेक्ट आपको समझ में ही आएगा।
तो अगर कुछ ऐसा होता है कि आप कोर्स वगैरह लेते भी हो उसके बावजूद भी, क्योंकि ये देखो बहुत बार बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि उन्होंने सोचा कोर्स लिया, पैसे खर्च किए हैं तो हम यही पढ़ेंगे, चाहे समझ में आए या नहीं आए। ये गलती आप लोग मत करना। अगर आपने कभी भी किसी का कोर्स लिया है, मान लो आपको मैथ वहाँ का समझ नहीं आ रहा है, तो जिस यूट्यूब चैनल से आपको मैथ समझ में आ जाए आप उसको वहाँ से पढ़ लेना, क्योंकि आपके लिए आपका पेपर पास होना जरूरी है, आपको चीज़ें समझ आना जरूरी है। पैसा मैटर इतना ज़्यादा नहीं करता है जितना आपके लिए समय कीमती है। और जब हम किसी जिंदगी और मौत की जब सिचुएशन में पहुंचते हैं उस समय हमें समझ में आता है कि जितना टाइम और इतनी हेल्थ कीमती है उतना दुनिया में कुछ भी आपके लिए कीमती नहीं होता है। तो बस यही छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए, और अच्छे से अपनी स्टडी को करते रहिएगा। हम लोग अभी हॉस्पिटल ही जा रहे हैं उसको देखने, अभी जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया है, तो भगवान से प्रे करना कि बहुत जल्द वो अच्छे से ठीक हो जाए और अपने घर आ जाए। ओके, बाय, टेक केयर।